बार इधर उधर जाओगे लोग डिस्टर्ब होंगे और माइको वाला कहूँ गड़बड़ाएगा, वो मेट दी स्कूटी तो सब मामला किरकिरा हो जाए। अक्सर देखा गया जहाँ माइक वाले ज्यादा लोग छेड़ी छाड़ी ने बेचारा अरवार करी वहीं गड़बड़। बहुत अच्छा बोल रहा है, खटखटाने दो। तो कल की माएँ गोद में बच्चे को लेकर दरूद पढ़ती, कुरान पढ़ती तो बच्चों को वही आदत पड़ती थी। अब आजकल की माएँ जहाँ बच्चा रोवे लागे वो उठाए को का बिस्तर पटकी है तो कह भदर भदर पिटी है, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दिहिन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा देश लावा लेके खीर बनाए सब घर खैन कानी बिलैया खे और तक कह तक फूक छोड़ते हैं फूक तो लड़का नमाजी बनी है। जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन कि बताओ दरूद शरीफ पूछो तो नहीं याद है, अत्तहियात नहीं याद है, जिस नबी के वसीले से औरतों को दुनिया में इज्जत मिली। नबी के आने से पहले औरतों को कोई इज्जत थी? लड़की पैदा होती तो जिंदा दबा देते और औरत होती जब उसको नापाकी के दिन आते तो उसको घर में बंद कर देते थे, न खाना न दाना न पानी, कोई बोलता नहीं था उससे। कितनी बड़ी इनके साथ सुलूक। औरत अगर बेवा हो जाती थी तो बेवा औरत को बहुत मनहूस समझते थे। नबी करीम ने औरतों को इज्जत दी। तो दरूद नहीं याद है और ये दुनिया की कहानी अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते। कोनो किताबों में नहीं लिखा, न कोनो के टीचर न कोनो मौलवी के। बड़ी देर तक हम तो देहाती आदमी कहा करिए सो जा खनत बनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा देश लावा लेके खीर बनाए सब घर कैन कानी बिलैया खैस छू। बताओ कितनी बड़ी जुट्टी मातारी है। कानी बिलैया खैस, हम बुढ़ाए गन कानी बिलैया आज तक नहीं देख पावा और इनके मुलाकात रोज कानी बिलैया से हो। अल्लाह जाने बिलैया कानी रहा थे कि खुदे कानी रहा था। माँ होती है, माँ का बहुत बड़ा मकाम इस्लाम ने अता फरमाया। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है थोड़ी देर बैठ के सुन लो और अपने इमाम का एहसान मानो कि आपको नमाज और दीन की बातें बताते रहते हैं और बाहर से बुला के आपको दीन का पैगाम सुनाते रहते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, एक मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक आदमी खड़ा होगा, अल्लाह ताला नजर रहमत मोड़ लेगा तो कहेगा अल्लाह मैंने सब कुछ तेरे लिए किया है फिर तुम मुझसे नाराज क्यों है? तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था तू देखने नहीं आया। अल्लाह तू कब बीमार हुआ? बीमार तो बंदे होते हैं, तो खालिक व मालिक है परवरदिगार, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार पड़ा रहा तू देखने नहीं गया। अगर तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने चला जाता तो वहां मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला अल्लाह कितना मेहरबान है कि बीमारी भी वही देता है और जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह की रहमत वहां जलवागर होती है। तो रहम पैदा करो, कोई भी बीमार हो जाए जाओ दुआ करो उसके लिए, आपका कुछ घाटा नहीं होगा, उसका दिल भर जाएगा और दुआ दे दोगे, हो सकता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले और उसको शिफा मिल जाए, तो हमारा तुम्हारा क्या नुकसान है। लेकिन जब जाओ बीमार को देखने के लिए तो हदीस में उम्मे सलमा, सरकार की भी उम्मे सलमा रवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इज़ा हदरा अहदुकुमुल मरीज़ा बिल मय्यिता, हुजूर फरमाते हैं लोगों जब तुम में से कोई किसी बीमार के पास जाए या मय्यत के पास जाए फलियक़ूलू खैरा, तो वहां जा कर के अच्छी बोली बोले। अच्छी बोली क्या है?
अच्छी बोली है कि बीमार के पास जाओ तो कहो या अल्लाह इसको शिफा दे दे, और मैयत को देखने जाओ तो कहो या अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे, या अल्लाह इसको बख्श दे। तो जब ये तुम बोलियां बोलोगे, मेरे पैगंबर फरमाते हैं लियन्नल मलाइकता युअम्मिनून, इसलिए कि वहाँ फरिश्ते मौजूद होते हैं और तुम्हारी दुआओं पर वो आमीन कहा करते हैं। और फरिश्ते जिसकी दुआ पर आमीन कह दें, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। तो बीमारों के पास जाओ तो कहो या अल्लाह शिफा अता फरमा। लेकिन आज हम लोग जाओ ही नहीं जाते, अगर जाओ जाते और सुन्नतें घरों में पढ़ो ताकि तुम्हारी औलादे तुमको नमाज पढ़ते हुए देख करके नमाजी बन जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती हैं, फरमाती हैं अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हजरत आयशा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हम लोगों को हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाएं। घर में मस्जिद बनाने का हुक्म सरकार ने दिया है। गांव की एक मस्जिद जमात के लिए एक मस्जिद होगी, मोहल्ले में जमात के लिए एक मस्जिद हो, लेकिन नवाफिल के लिए हर घर में मस्जिद हो। अब घर वाली मस्जिद कैसे हुई, मीनार वाली नहीं। घर में मस्जिद बनाने का मतलब ये है कि घर में एक हिस्सा नमाज के लिए खास कर दो। कई कमरे हो तो एक कमरा खास कर दो, एक ही घर हो तो उसका कोना खास कर दो कि यहाँ हम नवाफिल पढ़ेंगे, सुन्नतें पढ़ेंगे। तो क्यों घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म मेरे नबी ने दिया? ताकि जब तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे तुमको देखकर नकल उतारेंगे और वो भी नमाजी बन जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। बाबा फरीद की माँ नमाज पढ़ती थी, फरीद देख देख के नमाजी हो गए। कल की माएँ बड़ी नेक होती थी। कल की माएँ अपने बच्चों को गोद में लेती थी और दरूद नबी पढ़ा करती थी। बच्चा रोने लगता तो सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। माशाअल्लाह। सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते थपकियाँ देती थी अपने बच्चों को। तो जब बच्चे बचपन ही से जब ये बात सुना करते थे तो बच्चे जवान होते थे तो नमाजी होते थे और मैदान जिहाद के गाजी भी होते थे। ठीक है, उसको ऐसे रहने तो ज़्यादा ठीक कर रही हो तो सब गड़बड़ हो जाए। रहने तो छेड़ो ना उनको यार, बार बार आप बार बार। रब कदीर इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान किया कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है जो रहमतुल लिल आलमीन बन करके तशरीफ लेकर के आए, जो रसूलों के रसूल हैं, जो नबियों के नबी हैं, जो पूरी कायनात में सबसे अफजलो आला है, सबसे बेहतर व बरतर है। मेरे आका की शान वो जो पूरे आलम के लिए, दोनों जहान के लिए रहमत बन करके आए। लेकिन कुछ देर सोचो फिक्र के समंदर में डुबकियां लगाया तो ये बात जहन में आई, यार हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं, लेकिन रब्बे कदीर ने सिर्फ मोमिनों पर एहसान के बारे में क्यों हुक्म फरमाया कि हमने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। मैं आपको बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस वो जात अक़दस है कि कुरान ऐलान करता है अन्नबियुल औला
बिलमुमिनीना अनफुसिहुम, नबी की जात वो जात है जो मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। गोया इस आयत करीमा को जब पढ़ा तो पता चल गया हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बनकर तो तशरीफ लेकर आए हैं, लेकिन जो कुर्बे खास अल्लाह ने अता किया है वो किसी और के लिए नहीं, परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की उम्मत मोमिनीन और मुसलमानों के साथ खास फरमाया है। तभी तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हदीस पाक का मफहूम है कि मेरे उम्मती को अगर कदमों में पैरों में अगर कांटा भी चुभता है तो उसकी दर्द और उसकी तकलीफ को मैं महसूस किया करता हूं। हुजूर तो पूरी कायनात के रहमत बन करके आए हैं, लेकिन मेरे आका का फरमान, मेरे आका का इरशाद इस बात को हमें बताता है कि पूरी कायनात के लिए हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए हैं, लेकिन जो शान मुस्तफा ने अपने उम्मती को दिया है, मोमिनीन और मुसलमान को दिया है, वो किसी और को नहीं अता किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बड़ी अजमत वाला, लेकिन कुछ ऐसे भी बदअक्ल बदअकीदे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत पर उंगलियां उठाते हैं। हुजूर की जश्न विलादत को मनाने को कन्हैया का जन्म जैसा कहते हैं माज़अल्लाह। और ये ईद का नाम जो है, ये ईद, इससे बड़ी जलन और कुड़न हो जाती है, यार ये तीसरी ईद कहां से आ गई। भोली भाली अवाम को बताते हैं ना, यार ईद तो या तो मीठी ईद है या तो बकरा ईद है, ये तीसरी ईद कहां से आ गई। और ये कहते भी उससे हैं, पूछते भी उससे हैं जो इल्म में कमतर हो। अगर इल्म वालों से इनका पाला पड़ता है ना तो जवाब मिल जाता है। आओ मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे ना ये तीसरी ईद कहां से आई, तो नजीरगंज में इस मुख्तारे कायनात कॉन्फ्रेंस में आने वाले मेरे सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों, मेरे इस गुफ्तगू को, मेरी इस बात को अपने दामन में गांठ की बांध की तरह लेकर के जाना, ताकि अगर कोई बदअकीदा आपके अकीदे पर डाका डालना चाहे तो हुजूर की हदीस पाक सुना देना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खिताब फरमा रहे थे और जुमा का दिन था। जुमा के दिन खिताब के दौरान मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ही अच्छा दिन है आज, ये मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जुमे को ईद का दिन मेरे मुस्तफा ने 1450 साल पहले करार दे दिया और अपनी उम्मत को यह पैगाम दे दिया कि अगर कोई बदअकीदा तुम्हारे अकीदे पर डाका डाले तो उससे जवाब दे देना कि 1450 साल पहले मेरे नबी ने यह फरमाया था कि जुमा जो है वो तमाम अय्याम का सरदार है, जुमा जो है वो तमाम दिनों की ईद का दिन हुआ करता है। तो गोया जमाने वाले को बता देना कि ये तीसरी ईद हम अपने घर से नहीं लाए, बल्कि मुस्तफा के फरमान से लेकर के आए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, जुमे की ईद या मीठी ईद या बकरा ईद, ये जो मिली है ना, ये मुस्तफा के दम से मिली है, मुस्तफा की बारगाह से मिली है। क्यों? क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर मुझे मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता, मैं तुम्हें पूरी कायनात पैदा ही ना करता। तो गोया पूरी कायनात को बनाया गया मुस्तफा के सदक़े में। अगर ईद उल फित्र को ईद उल फित्र बनाया गया तो मुस्तफा के सदक़े में, अगर ईद उल अज़हा को ईद उल अज़हा बनाया गया तो मुस्तफा के सदक़े में, अगर जुमे को ईद का दर्जा नसीब हुआ तो मुस्तफा के सदक़े में। गोया पता चला दुनिया का कोना कोना, चप्पा चप्पा मुस्तफा के सदक़े में बनाया गया। तो हम सुन्नी क्यों ना कहें, ये तो तमाम ईदों की ईद है, हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। निसार तेरी
चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मनाते हैं खुशियां और मरते दम मनाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि रजा ने अकीदा दिया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। मेरे रजा ने अकीदा दिया है और बड़ी खुशनसीबी की बात है, हम सुन्नियों के मुक़द्दर में ये बात है कि हम जब हुजूर का तज़किरा करते हैं, हुजूर की मिलाद बनाते हैं, हुजूर की बातें करते हैं, तो इख्तिताम में शीरीनी का भी इंतजाम रखते हैं, फातिहा खानी भी करते हैं। हुजूर का जिक्र करके, हुजूर की बातें करके हम लोगों के दरमियान कुछ ना कुछ तबर्रुक बांटते हैं। ये हम अपने लिहाज से, अपने दौर के एतबार से जो हमें मयसर है वो बांटते हैं। आओ हुजूर की बारगाह में चले। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब विलादत मुबारक आई, करीब आई ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा, हुजूर आप तो पीर का रोजा क्यों रखते हैं? आप पीर के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? तो मैं नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पीर के दिन का रोजा मैं इसलिए रखता हूँ, इसी दिन मेरी विलादत हुई है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर की विलादत को शिर्क और बिदअत कहने वाले सुने। मुस्तफा ने अपनी यौमे विलादत का जश्न तो खुद मनाया है। मुस्तफा ने अपने एतबार से रोजा रख करके, पीर के दिन का रोजा रख करके जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया है। आज नजीरगंज वाले हुजूर की मिलाद को मुख्तार कायनात कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बता करके जमाने वाले को पैगाम दे रहे हैं कि हम कोई कम नहीं है, हम भी मुस्तफा की ईद मुस्तफा के जिक्र से मनाया करते हैं। हम भी मुस्तफा की ईद, मुस्तफा की विलादत का जश्न हुजूर के तज़किरे से मनाया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में क्या चीज बांटी वो मैं आपको पेश करता हूँ। हम भी हुजूर की विलादत में नजर और नियाज का एहतमाम करते हैं, फातिहा खानी करते हैं, जलसा जुलूस करते हैं और इख्तिताम में शीरीनी का इंतजाम करते हैं। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो सोचें, मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर की विलादत की खुशी में क्या बांटा। सुनना चाहेंगे? मैं चल के बोले सुभान अल्लाह। हाथ उड़ा कर कहें या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी तौर पर मबऊस फरमाया, पैदा फरमाया, हजरत आमिना तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ाहिरा इशात फरमाती हैं, जिस साल मेरे बेटे की विलादत हुई, नबियों के नबी रसूलों के रसूल की पैदाइश हुई, हजरत आमिना फरमाती हैं उस साल, पूरे साल में जिस माँ ने भी कोई बच्चा जना था वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर माँ की गोद में बेटे को अता किया था। गोया हम और आप अपने लिहाज से बांटते हैं, लेकिन अल्लाह का फजल करम देखें, अपने महबूब की विलादत की खुशी में पूरी कायनात में उस पूरे साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर माँ को बेटा अता किया था। सुभान अल्लाह। ये अकीदा हुजूर की खुशी मनाना और हुजूर की मिलाद पर बांटना ये कोई नया तरीका नहीं है, ये सहाबा का तरीका है और ये बुजुर्गान दीन का तरीका है। अगर कहा जाए तो रायगा नहीं जाएगा, खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीका है। तभी तो बरेली के ताजदार ने हमें इशाद फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, हरम की जमीन और कदम रख के चल जा, अरे सर का मौका है हो जाने वाले।